ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 48वां अध्याय। भूमध्य में स्थित मेरु पर्वत और इंद्र आदि लोकपालों का पुरियों का वर्णन। सूर्य बोले, इस द्वीप में मध्य में मेरु नामक महान पर्वत है। पर्वतों में श्रेष्ठ ये अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण शिखरों से युक्त होकर स्थित है। ये 84,000 योजन ऊंचाई वाला कहा गया है। ये 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट है और 16,000 योजन ही फैला हुआ है। ये एक चौड़े कुसोरा के समान स्थित है। 32,000 योजन चोटी पर फैला हुआ है। इसका घेरा इसके विस्तार से 3 गुना है। ये महेश्वर के शुभ शरीर के संपर्श से सुवर्ण का हो गया। ये दुतूर के पुष्प के समान आभा वाला सभी देवताओं का निवास स्थान तथा देवताओं के क्रीड़ा भूमि है और अनेक अर्चों से भरा हुआ है। इस महान पर्वत का आयाम 1,00,000 योजन है। पृथ्वी के नीचे ये 16,000 योजन तक है और वे विपेंद्रो इस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। इस पर्वत के मूल आयाम का प्रमाण विस्तार में है। इसके विस्तार का पर्वत मूल से दुगना कहा गया है। ये पूर्व में पगराग की आभा के समान, दक्षिण में स्वर्ण के समान, पश्चिम में नीलमणि के समान और उत्तर में मूंगे के समान है। इसके पूर्व भाग में अमरावती इंद्रपुरी है, जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त है, अनेक देवताओं से भरी हुई है, मणिमय जालों से घिरी हुई है। ये विविध आकार वाले तथा स्वर्ण रत्नों से विभूषित गोपुरों, सोने मणियों के बने हुए अद्भुत तोरणों, राजमार्ग पर स्थित वार्तालाप में प्रवीण, सभी आभूषणों से अलंकृत, सतन के बार से झुकी हुई एवं मद के कारण गुणित नेत्रों वाली 1000 शिस्त्रों से भरी और चारों ओर से अप्सराओं से घिरी है। ये विचित्र वालियों से युक्त, ये खिले हुए कमलों से सुशोभित, स्वर्ण की बनी हुई सीढ़ियों वाले, स्वर्ण में बालुओं वाले नील कमलों तथा अन्य प्रकार के कमलों से शोभायमान, सुगंधित नील कमलों एवं स्वर्ण कमलों, इस प्रकार के सरोवरों से तथा नदों से युक्त ये सुंदरपुरी अत्यंत शोभित है। इसे पूरी से ये अंदर पर्वत भी सुशोभित होता है। इस पर्वत के अग्नि दक्षिण पूर्व आग भाग में अग्निदेव की तेजस्वी नामक पुरी है। ये अमरावती तुल्य दिव्य तथा समस्त भोगों से परिपूर्ण। हे वर्तियों, श्रेष्ठ मुनिगण, उस दक्षिण में यम की उत्तम व्यवस्वती नामक पुरी है। ये सुवर्णमय दिव्य तथा शुभ अभवनों से घिरी हुई है। इसके नृत्य कोण दक्षिण पश्चिम में कृष्णगण की सुंदर शुद्धवती पुरी है। ये वायव्य दिशा में इसी प्रकार सुंदरपुरी गंधवती है। इसके उत्तर में महोदया तथा ईशान में जोशवती नामक पुरी है। इस प्रकार मेरु पर्वत की सभी दिशाओं में गुलोक में पुरियां सदा सर्वदा सुशोभित रहती हैं। ये पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है। ये समस्त सुख साधनों से संपन्न, पुण्य में अनेक झीलों और उत्तम वृक्षों से युक्त है। ये सिद्धों, पगजक्षों, गंधर्वों, श्रेष्ठ मुनियों एवं विविध आकार वाले चारों प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान 1000 मंडपों से युक्त तथा विस्तृत विमान पाई और स्थित है। विशाल भुजाओं वाले तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप नेत्रों वाले शिव उसमें मणिमय सिंहासन पर पार्वती देवी तथा कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ विष्णु भी अभिमान है, विष्णु का भी विमान है, जो उन शिव के विमान के आधे विस्तार वाला है। और दक्षिण में पदजोनी ब्रह्मा को पदरागमय दिवस विमान है। उस मेरु पर शिव के भवनों के चारों ओर इंद्र, जम, चंद्रमा, वरुण, पावक, वायु, रुद्र का विशाल तथा सुंदर पुरी है। विविध दिव्य विमानों अन्य लोगों का निवास है। उस ईश्वर क्षेत्र में ईशान दिशा में नित्य पूजा होती रहती है। वहाँ भगवान नंदी सिद्धेश्वरों के साथ रहते हैं। शिष्यों सहित सुरेश्वर संत कुमार सिद्धों के सुख पूर्वक आसीन रहते हैं। इस प्रकार सनक, सनंदन और उन्हीं के समान अन्य हजारों लोग विराजते रहते हैं। उस पर्वत पर कहीं कहीं योग भूमि है और कहीं कहीं भोग भूमि है। वहाँ उगते हुए सूर्य के सुदर्श सुंदर तथा शुभवान है। उसमें गणेश्वर विराजमान रहते हैं। वहाँ 6 मुख वाले कार्तिकेय गणेश हजारों गुणों, सुशया तथा सुनेत्रा इन पर्वतों की सखियाँ तथा सभी माताओं तथा मदन कामदेव के समान विमान है।
उस पर्वत के मूल को चारों ओर से गिरकर जम्बू नामक नदी प्रवाहित होती है। उसके दक्षिणी भाग में अत्यंत सुंदर, बहुत ऊंचा, अति विस्तृत तथा सभी समयों को फल प्रदान करने वाला जम्बू वृक्ष है। मेरू पर्वत के चारों ओर इलाव्रत नामक विस्तृत तथा सुंदर वृक्ष है। वहाँ पर लोग जम्बू फल का आहार करने वाले हैं और कुछ लोग अमृत का आहार करने वाले हैं। वहाँ के लोग स्वर्ण के समान आभा वाले तथा अन्य वर्णों वाले भी हैं और सब प्रकार के सुखों को भोगने वाले हैं। हे विप्रो, ये द्वीप मेरू के मूल के चारों ओर फैला हुआ है। सुंदर मध्य में स्थित 9 वर्षों से युक्त नदों तथा महान पर्वतों से सम्मानित है। अब मैं 9 वर्षों युक्त जम्बू द्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा। योजनों में इसके विस्तार मंडल और आदि को आप लोग सुनिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मेरू गिरि वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ।